सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आखिर रणबीर कपूर को लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं श्री राम के किरदार में। वहीं यश की बात की जाए तो रावण के किरदार में ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनसे बेहतरीन एक्टर कोई रावण के लिए हो ही नहीं सकता है। आखिर इसका मतलब क्या है और दोनों आखिर इतना कंपेरिजन क्यों हुआ किया जा रहा है। राम भगवान के किरदार में रणबीर कपूर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहीं रावण के किरदार में यश को काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसका पीछे में ना दो साइकोलॉजिक फैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में भी आ रहा है। एक जो रामानंद का जो सीरियल था, राम भगवान का जो सीरियल आया था रामायण, उसमें जो हम लोगों जो राम भगवान का जो किरदार देखे थे, उनका विजुअल जो है, उनका चेहरा, राम का नाम लेते ही हमारे दिमाग में वही चेहरा याद आ जाता है, हमारा उनका तस्वीर बन जाता है। वहीं सीता माँ का भी सेम है, वहीं लक्ष्मण भगवान का भी एक बार में दिमाग में चला आता कि आखिर वो कौन थे। वहीं जो रावण जो था, उसका चेहरा लोगों के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ तस्वीर नहीं बन पाती है कि आखिर रावण कौन था। लोगों को कुछ पता भी नहीं होगा कि आखिर वो कौन था। वही सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर हो जाता है कि जब ये जो ट्रेलर लॉन्च हुआ ना, इसमें जो यश का जो किरदार दिखाया गया है रावण के लेकर के ना, वो इजीली तरीके से फिट हो जा रहा है क्योंकि उसको नेगेटिव रोल के तरीके से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो रावण के लिए ना लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, ऐसा हो सकता है, रावण ऐसा हो सकता है। लेकिन जब रणबीर कपूर की जब बात आती है ना, तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। लोग वो पुराना वाला जो रामानंद का जो रामायण था ना, उससे डायरेक्ट कंपैरिजन करने लग जा रहे हैं। उसका जो सादगीपन था, ठीक है, उसका जो सिंपलिटी जो था, वो जो ये जो ट्रेलर आया इसमें जो दिखाया गया है, जैसे कि मानो कि आज का अगर कोई राजा महाराजा होता तो वो किस प्रकार से होता ना, वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया, कुछ इस प्रकार से रणबीर कपूर को प्रेजेंट किया गया है राम भगवान के किरदार में, जो कि लोग काफ़ी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये मूवी का जब अनाउंसमेंट जब हुआ था और जब बताया गया था कि रणबीर कपूर को ना रामायण मूवी में राम भगवान के किरदार में कास्ट किया गया, तो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे और काफ़ी हेट भी मिला था डायरेक्टर को कि आखिर रणबीर कपूर को ही क्यों कास्ट किया गया। इसका पीछे का कारण यह था कि जब से लोगों को ये पता चला था कि रणबीर कपूर वो बीफ कंज्यूम करते हैं, बीफ खाते हैं, तो लोगों के दिमाग में वह फिट नहीं हो पा रहे थे कि आखिर रणबीर कपूर ही क्यों, उसके जगह पर कोई और हो सकते थे। और जब ये ट्रेलर आया तो लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा कि वो जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। वहीं देखा जाए कि सीता माँ का जो किरदार था साई पल्लवी का, वो ठीक ठाक है आजकल के मॉडर्न के हिसाब से। अगर कोई राजा महाराजा होते तो उनकी जो एक राजकुमारी होते या फिर कोई जो भी, तो उस प्रकार से वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं आज के दौर पर। लेकिन वह जो पुराना जो सादगी जो पन था, जो हमें रामानंद सागर का जो रामायण मूवी देखने के बाद जो हम लोग को मिला था, वो इस ट्रेलर में देखने को नहीं मिल रहा है। और ना ही मुझे लगता है कि इस मूवी में देखने को हम लोगों को मिलेगा वह सादगीपन, जो बिना गहना का भी माता सीता जो हम लोगों को प्रेजेंट किया गया था रामानंद सागर के द्वारा, जो हमारे दिमाग में अभी भी बसा हुआ है। जो सीता माँ का नाम लेते ही जो हमारा दिमाग में जो बस जाता है ना, जो एक छवि बन जाता है, वो इस प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जैसे कि कोई मॉडर्न, आज के मॉडर्न टाइप का अगर कोई मूवी बनता है कोई, तो उस प्रकार से दिखाया गया। और एक सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो मूवी को बनाया गया ना, ये इंडियंस के लिए तो बनाया ही नहीं गया है। इतना बड़ा जो हाई बजट जो इसमें लगाया गया है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा जो BFX कंपनी इसमें जो काम किया है, इतना तगड़ा जो पैसा लगाया गया है। और इस मूवी का ट्रेलर जो ब्रिटेन में जो लॉन्च हुआ, ठीक है, उसका तो बात ही हटा दो क्योंकि वो फॉरेन लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टिकटें काफ़ी महंगा तरीके से बिकेगी इंडिया के मुताबिक। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को बनाने का बस एक ही मकसद है कि फॉरेन ऑडियंस को टारगेट करके इस फिल्म को बनाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से BFX का यूज़ किया गया है जिस प्रकार से हमें हॉलीवुड में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इंडियंस के हिसाब से अगर इस मूवी को बनाया जाता तो हमें वही सादगीपन दिखाने की कोशिश किया जाता जो हमें रामानंद सागर की रामायण मूवी में देखने को मिली थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी को इंडियंस के हिसाब से बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ग्लोबली टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, चाइना, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, एवरीवन, ठीक है, एवरी कंट्री को टारगेट करके बनाया गया है, ना कि स्पेशलिस्ट इंडियन के लिए ही इस फिल्म को बनाया गया है। क्योंकि देखिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस फिल्म के जो मेकर्स है वो इस प्रकार से समझ रहे हैं ना कि इस फिल्म को इंडियंस इसलिए देखने जाएंगे क्योंकि एक इमोशन जुड़ा हुआ है, और रामायण का नाम से ही देखने के लिए जाएंगे कि इतना बड़ा ग्लोबली स्टेज पर एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रामायण। आदिपुरुष का जो आया था, ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ हद तक 10 से 15% उसी प्रकार की स्टोरी को
आज के मुताबिक से दिखाने की कोशिश की जाएगी इसमें, ठीक है। सादगी पर नहीं दिखाई जाएगी, जो हमें एक कनेक्ट करने वाली जो बात होती है ना, जैसे कि आजकल कोई फिल्में होती है तो हम लोग कैसे देखते हैं, उसी प्रकार से ही होगी। हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन इसमें से अगर लगाते हैं कि वही पुराना टाइप का हमें लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारे साथ सीधा दिल से कनेक्ट कर जाएगी, वो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ दिखने वाली है। इसमें तो एक चीज़ और बताया जाएगा कि हम लोगों ने जहाँ तक देखा था कि राम भगवान का वनवास जाने से लेकर के थोड़ा उनका बचपन को हम लोग जानते हैं, लेकिन रावण के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते थे कि वह राजा महाराजा कैसे बने। जैसा कि हम लोगों को ट्रेलर स्टार्ट होते ही हम लोगों को पता चल जाता है कि जब वो दरवाजा के पास जाते हैं तो ऊपर से कोई पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो बोलते हैं कि इस साम्राज्य का नया राजा हूं मैं। तो इस प्रकार की काफ़ी अच्छी चीज़ में दिखाई गई है जो लोगों को, ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, 100 बात की एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसको फिल्म की तरह लेते हैं, ठीक है, भगवान की तरह नहीं लेते हैं, जैसे कि कोई इमोशनल एक कैसे मैं बताऊं आप लोगों को, ठीक है, जैसे कि हम लोग रामानंद मूवी को जब भगवान की तरह जो देखते हैं ना, एक सेंटिमेंट्स जो आती है, उस प्रकार से इसको अगर ना देखा जाए, अगर एक फिल्म के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। खैर, आपकी क्या राय है इस ट्रेलर को लेकर के, इस मूवी को लेकर के, आप प्लीज़ कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या अपडेट्स आती है, मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा। और अगर इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से वीडियोज़ में लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।